बगोदर स्थित सोनी बैंक्वेट मैरिज हॉल में शुक्रवार को भाजपाइयों ने शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी का सम्मान समारोह सह कार्यकर्ता संवाद समारोह का आयोजन किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता व मंच संचालन भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर तीनों प्रखंडों के सांसद प्रतिनिधि एवं सरिया, बिरनी, बगोदर के मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष समेत अन्य सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं से सांसद अन्नपूर्णा देवी को अवगत कराया तथा जल्द से जल्द समस्या का समाधान को लेकर विशेष चर्चा की। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने सभी के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द तमाम समस्याओं के निदान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, सांसद प्रतिनिधि बिरनी महेंद्र यादव, सांसद प्रतिनिधि खाद्य आपूर्ति विभाग प्रेमचंद्र कुमार कुशवाहा, सांसद प्रतिनिधि शिक्षा विभाग कैलाश पासवान, सांसद प्रतिनिधि पेयजल एवं स्वच्छता मिशन सूरज मोदी, सांसद प्रतिनिधि बिरनी थाना मनोहर राम, सरिया अनुमंडल प्रतिनिधि छोटेलाल यादव, सांसद प्रतिनिधि सरिया मनोज महतो, बिरनी भाजपा मंडल अध्यक्ष राजदेव साव, भरकट्टा मंडल अध्यक्ष अशोक वर्मा समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। उनको क्या फायदा मिल सकता है, क्या होगा, तो ये भी हमको बताने की आवश्यकता है। और उसके साथ ही समय समय पे फिर हम लोग बैठेंगे, शिकवा शिकायतें होंगी, इसका भी समाधान होगा। लेकिन हम सभी हमारे मंडल अध्यक्ष जो भी वरिष्ठ जिनका भी सुझाव आया उनसे आग्रह करेंगे कि आने वाले समय में भी सुझाव दें उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। और ये आप जानते हैं कि 100% काम चलिए अभी ये सरकार नहीं है, इसलिए बहुत सारा काम हम लोग कर भी नहीं पाते हैं। सरकार आपकी बात को बहुत सुनती भी नहीं है। छोटे छोटे जो गली और रोड की बात आप करते हैं तो ये संभव ही नहीं है कि इस चीज़ को हम मतलब पूरा होगा ऐसा नहीं, सब हर काम संभव हो सकता है ऐसा नहीं है। दूसरा प्रयासों में जो महत्वपूर्ण है उसका आप सभी मंडल स्तर पर ही आप लोग चयन करें, कौन सी योजना महत्वपूर्ण है वो तय करें, उसके बाद कोई काम आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि इस तरह से बेहतर होगा। और कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रही है हमें भी, चूँकि इधर मंत्रिमंडल के बाद भी आने का कार्यक्रम रहा था, कार्यक्रम हो नहीं पाया क्योंकि उसके बाद कई और विभागीय स्तर पर भी कार्यक्रम होने लगे, जिसकी वजह से बगोदर भी आना नहीं हो पाया और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कमियाँ रही हैं। तो ये करेंगे कि आगे से ये प्रयास हम जरूर करेंगे कि जब अभी तो फिर 14 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक लोकसभा सत्र चल रहा है और इस बीच में जिस तरह से कि शनिवार रविवार बंद रहता है, तो सबसे समस्या क्या है कि शिक्षा विभाग का जवाब सोमवार को होता है। और वैसी स्थिति में लोकसभा में जब जवाब होता है तो 10-12 क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए 1 दिन पहले 2 दिन पहले उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है। और सीधा आप क्योंकि राष्ट्र के लिए आप है, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, देश की उन्नति, देश की तरक्की के लिए काम करते हैं। निश्चित रूप से काम में बदलाव हुआ है, ये आप देख रहे होंगे कि 2014 के पहले जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जब से बने हैं 14 के बाद और 14 के पहले की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। प्रधानमंत्री जी का कार्य करने की कार्यशैली अलग है और वो बिल्कुल जिस तरह से वो खुद मेहनत करते हैं, ये अपेक्षा भी करते हैं कि जिसको जो जिम्मेवारी मिलती है उस पर वो खुद भी उस विभाग। अब दवाइयों की महंगाई से नहीं जाएगी किसी मरीज की जान। भारतीय जनऔषधि केंद्र है बेहद सस्ती दवाइयों का एकमात्र संस्थान। जी हाँ, टुंडी रोड बावनटोली मोड़ स्थित भारतीय जनऔषधि केंद्र, जहां मिलता है
तमाम दवाइयों पर 15 से 70% तक की आर्थिक छूट। साथ ही यह मरीजों को देखने के लिए मात्र 20 रुपए की सहायता राशि में चिकित्सक की भी सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र के तहत पूरे देश में गरीब बेसहारा लोगों को सस्ती दवाइयां मिले व दवाइयों की वजह से किसी भी मरीज की जान ना जाए, जिसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। किसी भी प्रकार की दवाइयों के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है बावन टोली मोड़, दीपक स्टोर के बगल में, टुंडी रोड, गिरिडीह। टुडे न्यूज़ को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया ट्रैक पर अभी लगातार विभिन्न तरह के खबरों का प्रकाशित किया जाता है। उसी कड़ी में टुडे न्यूज़ जो है लगातार योग गिरिडीह की छोटी बड़ी खबरों के साथ पूरे राज्य की खबरों पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। इसके लिए हम इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गिरिडीह की तमाम खबरों को पूरे पारदर्शिता के साथ टुडे न्यूज़ में प्रदर्शित किया जाएगा। पुनः टुडे न्यूज़ परिवार को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शुक्रवार को गिरिडीह सदर प्रखंड के पहाड़पुर में भाकपा माले के नेतृत्व में आयोजित एक बैठक में लाल झंडे तले एकजुट होकर अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष का ऐलान किया गया। वहीं झारखंड के अलग हुए 22 वर्ष होने को हैं, लेकिन राज्य गठन के सपने साकार होते नहीं दिख रहे हैं। बैठक की अगुवाई पार्टी के गिरिडीह प्रखंड कमेटी सदस्य ठाकुर मंडल तथा पलकू मरांडी कर रहे थे। बैठक के दौरान पार्टी नेता राजेश यादव ने कहा कि 2 दशक बाद भी झारखंड में पलायन की समस्या गंभीर है। मजदूरों से लेकर राज्य के पढ़े लिखे युवाओं तक को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। राशन की चोरी हो रही है। कंपनियों द्वारा सूबे का खनिज लूटा जा रहा है। वहीं श्री यादव ने कहा कि सीधो कानो बिरसा मुंडा से झारखंड के तमाम शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए झारखंड का नवनिर्माण जरूरी है। इसके लिए लाल झंडे तले तमाम मेहनतकशों को एकजुट होकर अपने हक अधिकारों को सामने रखकर राजनीति में दखल देना ही होगा। उन्होंने स्थानीय मजदूर किसानों से अखिल भारतीय किसान महासभा तथा झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा का सदस्य बनने की अपील की। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड में लूट का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। झारखंड के नौजवानों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। झारखंड के मजदूरों का दूसरे राज्यों में पलायन पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। झारखंड में रोजगार के नए जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना होगा, करना होगा, करना होगा। किसान मजदूरों की समस्याओं का समाधान करना होगा, करना होगा, करना होगा। राशन में लूट खसोट बंद करो, बंद करो, बंद करो। राशन में लूट खसोट बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूमिहीन और लूट का राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिरसा मुंडा, सिंधु कान्हू, तिलका मांझी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा, सिंधु कान्हू, तिलका मांझी, चांद भैरव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कॉमरेड महेंद्र सिंह को लाल सलाम। का बकाया बिजली बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। प्रखंड अंचल कार्यालय में घुसखोरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रखंड अंचल कार्यालय में घुसखोरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गाँव गाँव में किसान महासभा का संगठन निर्माण करो, निर्माण करो। आज गिरिडीह सदर प्रखंड के पहाड़पुर पंचायत में यहाँ आसपास के लोगों की एक मीटिंग हुई है। मीटिंग में यहाँ के लोगों की स्थानीय समस्याओं पर बातचीत हुई है। यह बात उभर करके सामने आई है कि झारखंड के निर्माण के 22 वर्ष पूरे होने को है, लेकिन इसके बावजूद भी लगता है कि जिन सपनों को लेकर के झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, वे सपने कहीं न कहीं से पूरे नहीं हुए हैं। आज भी इस इलाके के मजदूर बड़े पैमाने पर रोजगार नहीं रहने के कारण दूसरे राज्यों और यहाँ तक कि विदेशों में भी जाकर के मजदूरी करने को विवश हैं। इसलिए हमारी सबसे पहले मांग है कि सरकार को एक प्लान बना करके गांव-गांव में रोजगार के सृजन, रोजगार के अवसर का सृजन करना चाहिए ताकि लोगों का पलायन रुके। इस इलाके में यह भी देखा गया कि बहुतेरे परिवार ऐसे हैं जिनका आज तक राशन कार्ड नहीं बना। लोगों ने 6 महीना साल भर पहले भी राशन के लिए आवेदन दे करके रखे हैं। सरकार के नए नियमानुसार ऑनलाइन से भी आवेदन दिया गया,
लेकिन ऑनलाइन के आवेदन देने के बावजूद भी उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है और अधिकांश परिवारों में किसी न किसी सदस्य का नाम भी राशन कार्ड में छूटा हुआ है। तो इसमें यह मांग की गई है कि राशन की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और साथ ही साथ राशन की लूट होने की भी बात सामने आ रही है। यह बड़ी अजीब बात है कि झारखंड में शासन बदलने के बावजूद भी यहाँ खुलेआम महीने महीने का भी राशन गायब कर दिया जाता है। तो यह भी मांग की गई कि राशन का लूट बंद हो और एक जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनको रोजगार की उम्मीद थी और उन्होंने बदलाव में भाग लिया और झारखंड में सरकार भी बदल गई, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी जो पद रिक्त पड़े हैं उस पर यदि बहाली नहीं होती है तो झारखंड के युवाओं को रोजगार कहां से मिलेगा। तो रोजगार की भी मांग की जा रही है। सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल से लेकर के सरकारी जितने भी संस्थान हैं उसकी दुर्दशा होने के कारण अभी यह देखा गया कि हम जिस गांव में यहाँ पर हैं इस गांव का ही एक व्यक्ति जब जहर खा लिया तो उसको सरकारी अस्पताल के बजाय जब निजी अस्पताल में ले जाया गया तो उसके ऊपर 90,000 रुपया का उनका इलाज का बिल हो गया और नहीं देने के कारण वो अस्पताल में पड़ा रहता है। अभी कुछ दिन पहले बेंगाबाद प्रखंड के दुंदो गांव की एक महिला जिसको सरकारी अस्पताल में दुरुस्त व्यवस्था नहीं रहने के कारण प्राइवेट अस्पताल में ले जाने के बाद और उनको भी जो है वो कम से कम 1.5 लाख रुपया का उनको जो है सो अलग से उनको खेत वेत बेच करके उसको देना पड़ा। तो ये इस तरह के जो सवाल चल रहे हैं हमें लगता है कि ये सारे सवालों पर समाधान करने की जरूरत है। हम मांग करते हैं कि इस इलाके में जो भी समस्या है उस पर समाधान हो, अन्यथा किसान सभा और मजदूर सभा का संगठन निर्माण करके और हम लोग एक लड़ाई लड़ेंगे और हर हाल में बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू, तिलका मांझी, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर से लेकर के हमारे आज के समय में जो हमारे महेंद्र सिंह है, एक समय शिबू सोरेन जी के भी नेतृत्व में जो आंदोलन चला, हम लोग उस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हर हाल में हम लोग चाहते हैं कि जनता के साथ न्याय हो और झारखंड का शोषण बंद हो। राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गिरिडीह के द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर के दूसरे दिन शुक्रवार को गोद लिए हुए गांव जोगीटाण में कोविड-19 जागरूकता अभियान एवं कोविड सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार एवं एनएसएस कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह के द्वारा हरी झंडी दिखाकर एनएसएस स्वयंसेवकों को गांव में भ्रमण के लिए रवाना किया गया। वहीं कार्यक्रम में महाविद्यालय के व्याख्याता प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद, समाज सेवी राजकुमार भुइया, एनएसएस स्वयंसेवक रोशन कुमार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सुभाष शिक्षक परीक्षक महाविद्यालय कोल्डिहा गिरिडीह के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका विशेष शिविर का आज दूसरा दिन है 4 मार्च 2022 को। आज कोविड जन जागरूकता अभियान हम लोग ग्राम जोगीटाण में पूरे गांव में प्रत्येक घर घर जाकर लोगों को जागरूक किए कि आज भी कोरोना गया नहीं है। हमें दोनों वैक्सीन लेना है। अभी तीसरा डोज भी आ गया है जो 60 से ऊपर वाले के लिए, यानी हर परिवार को, पूरे परिवार को 100% वैक्सीन लेना अनिवार्य है। हम लोग ने ग्राम पूरे जोगीटाण को घर घर जाकर ये समझाने का प्रयास किए कि किसी के घर में एक व्यक्ति तक भी नहीं छूटना चाहिए कोविड का टीका लेने से। और आज भी जब भी घर से निकले तो मास्क लगाकर ही निकले और जब भी घर आवे बाहर से तब पहले हाथ धोएं तब दूसरा काम करें, चाहे भोजन हो या कोई भी सामान को छुएं। जब तक हाथ नहीं धोएं तब तो कोई सामान तक भी हाथ नहीं लगाएं। 2022 हम लोग जोगीटाण में हम लोगों ने कोविड के लिए यहाँ पर लोगों के घर घर जाकर के जागरूकता फैलाई है। हमारे जितने भी सहपाठी हैं सबने तख्ती बनाया है जिनमें हम लोगों ने एक स्लोगन लिखा है ताकि लोगों को पता चले कि अभी तक कोरोना गया नहीं है और हो सकता है कोरोना फिर से वापस आ जाए। इससे पहले कि कोरोना वापस आए और फिर से महामारी फैलाए, हम लोगों को खुद को बचाना है, हाथ धोते रहना है, जब भी बाजार से आए हाथ को अच्छी तरह से धोना है और जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है उनको वैक्सीन भी लेना है। जिन लोगों ने जो 60 साल से उम्र से ऊपर में है, जिन लोगों ने 2 वैक्सीन ले लिया है, उनको हम लोगों ने जागरूक किया है कि वो पावर बूस्टर यानी कि तीसरी डोज भी ले लें ताकि उनको दिक्कत ना हो, आने वाले जगहों में आने वाले समय में उनको फिर से कोरोना से जूझना ना पड़े। इसी के साथ हम लोगों का आज का शिविर यह समाप्त होता है। वैक्सीन लगवाया है क्या? दोनों डोज लगवा लिए हैं? खुद में लगवा लीजिएगा उसको, तभी आप पे असर करेगा, ठीक है? वरना वो आपको हानि ही करेगा। अच्छा ठीक है। और हमेशा जब भी बाहर निकले तो मास्क पहन के निकलिए, ठीक है? उससे आप बच के रहेंगे।
प्रखंड कार्यालय तिसरी में शुक्रवार को पदस्थापित विभागीय कनीय अभियंता अशोक भार्गव व पंचायत सेवक अशोक गोप के सेवानिवृत्त होने पर बीडीओ संतोष प्रजापति एवं सीओ असीम बाड़ा के नेतृत्व में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वहीं समारोह में उपस्थित कर्मचारी, जेई व जनप्रतिनिधियों ने एक एक करके सेवानिवृत्त अशोक भार्गव और अशोक गोप को शॉल, ट्रॉली बैग, गुलदस्ता, मिठाई आदि देकर सम्मानित किया। वहीं विदाई समारोह में जेई संजय साहू, राजीव कुमार, आलोक कुमार, वीरेंद्र सिंह, जिला परिषद राम कुमार रावत, पंचायत सेवक इल्तास अहमद, राजन कुमार, कांग्रेस कुमार, बीएफटी सुनील यादव, मंटू शर्मा, मुन्ना राणा आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। चले ना जल्दी करिए। जी नहीं होगा सर 34 वर्ष का सेवा लगभग समाप्त कर 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। मैं तीसरी प्रखंड में 11 वर्षों तक काम किया। यहाँ की जनता एवं कर्मचारी और अधिकारी के अच्छे व्यवहार के रहने के साथ मैंने यहाँ 11 वर्षों तक सेवा किया है। मुझे मेरा अनुमान है कि मैं किसी को तहे दिल से किसी को दुख तकलीफ नहीं पहुँचा। कुछ उपलब्धियाँ भी हुई हैं मुझे इसके वजह से, जैसे मेरे यहाँ बच्चे सभी यहाँ अच्छे पद पर इसलिए मैं 11 वर्ष तक सेवा दे सकता हूँ। तीसरी प्रखंड ने योगदान दिए हैं 2017 में। हमारे क्रियाकलाप तीसरी प्रखंड में लुंगी पंचायत, सिंघो पंचायत, अक्को पंचायत आम जनता से हमको भरपूर सहयोग मिला। हमें भरपूर जहाँ तक हुआ उचित हम वहाँ तक कार्य शांतिपूर्वक से किए और हमने आने वाले साथियों को भी इस बात को अवगत करा दिए। कम से कम पहले गरीब गुरबा को देखिए, उसके बाद उसे उत्पन्न पीढ़ी को देखिए, ताकि ऐसे ऐसे मजदूर भी हम लोग के साथ में आते हैं। जब उनका हम गांव जाते हैं तो देखते हैं कि जब तक हम उसका घर जाते हैं तो लकड़ी चुनने के लिए या बरत चुनने के लिए असली गरीब से हम लोग भेंट नहीं हो पाता है। बहुत मुश्किल से वहाँ अगल बगल से हम लोग सलाहकार से पूछते हैं कि भैया तो उन लोग बताते हैं कि भैया ये गरीब आदमी इसको उत्थान कीजिए, इसको लाल कर दीजिए, वृद्धा पेंशन दीजिए। हम लोग जहाँ तक हुआ देख लेंगे, हम लोग उस उत्थान को किए, गरीबों को आगे बढ़ाएं और जो सरकार का जो पॉलिसी था उसके आगे हम लोग काम को बढ़ाएं।